देखिए पॉसिबल नहीं है ना, लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, लोग इन पे गुस्से में हैं। ये पब्लिक में नॉर्मली ऐसे जा नहीं सकते, ये स्टेज क्रिएट करके वहां पे जाते हैं, तो वहां पे टिकटॉक ही बनता है, काम तो नहीं होता। पब्लिक में जाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, पब्लिक इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था और जबरदस्ती इनको लाकर इख्तिदार में बिठाया गया। एक वीडियो भी बन गई तो इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। फिर इनको एजेंसियों ने भी कहा हुआ और इनके अपने एमएनएस ने, एमपीएस ने इनको कहा है कि अगर अवाम में जाना तो अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि हम फॉर्म 47 वाले हैं, हमें लोगों ने वोट नहीं डाला था, हमें लाके यहाँ बिठा दिया गया। अगर आपने पब्लिक में जाना है तो अपने रिस्क पे जाना है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा इसलिए ये इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। दूसरा कैपेसिटी भी नहीं है इनकी, और तीसरा ये है कि इनके दिमाग में भी यही है कि इन्होंने जूते पॉलिश करके इख्तिदार में आना है किसी और तरीके से या पब्लिक के वोट से। इनको उम्मीद नहीं है कि आप दोबारा इख्तिदार में। पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करता। मेरा और पाकिस्तानियों का एक रिश्ता बना गुज़िश्ता चंद सालों में, बल्कि ये अब तो 20 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, और मैंने हमेशा इसको ऐसे किया जैसे यानी जो मेरा दिल किया, जैसे मुझे अच्छा लगा, और मैंने अपने दिल की आवाज को सुना इसमें, और अपने लोगों के लिए जो बेहतर था वो मैं करता रहा हमेशा। हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में ना होने की मुझे इस वक्त तकलीफ है। मैं वहां पे होता तो मैं बढ़ चढ़ के काम करता, जोर लगाता, वो सबको पता है कि मैं क्या करता, लेकिन यहाँ पे होके जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जरूर हूँ, लेकिन मेरे बाजू वहां पे हैं, मेरी आंखें वहां पे हैं, मेरे कान वहां पे हैं, और वो मेरे साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी बड़ी एक कैंपेन दोबारा शुरू की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कामयाब होगी। लास्ट टाइम हमने घर बनाए थे बहुत सारे, इस मरतबा हम चाहते हैं कि हम किसानों की जमीनें वापस काबिल काश्त बनाकर उन्हें दें। जो इस दफा हमारा टारगेट है वो ये है कि जो किसानों की जमीनें हैं उनको काबिल काश्त करें और उनको वो बनाकर दें दोबारा, उनको हेल्प करें कि उनको बीज मिले, उनको खाद मिले, उनकी मशीनों के जरिए, वो ट्रैक्टर के जरिए उनकी जमीनें जो हैं उनको हमवार करके उन्हें दें। तो ये इस दफा हमने ये प्लान किया कि ये हमारा फ्लैगशिप जो इस बार प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा। अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ शाहरुख खान जिमरी। आज मेरे साथ इमरान रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुझे हैरत हो रही है और खुशगवार हैरत हो रही है कि हमारा नया पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भी है, और हसनैन माशाल्लाह पाकिस्तान में जबरदस्त काम कर रहे हैं और उनकी टीम यहाँ पे भी कर रही है माशाल्लाह। हसनैन साहब तो आजकल बहुत मशहूर हैं, और वैसे भी सर आपको पता है आज जो पंजाब की गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो अकेला हसनैन कर रहा है फिलहाल। नहीं, हसनैन ने बहुत काम किया, बड़ा जोर लगा रहा है वो माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको नजरे बद से बचाए, और बल्कि हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, यानी ये नौजवानों के अंदर ना इससे एक हौसला पैदा होता है। ये हमारा करने का नहीं, ये हुकूमत के करने का काम है, लेकिन जब नौजवान आगे आते हैं और ऐसे लोग जिन्हें लोग सुनते हैं या जो पब्लिकली जा जाके बात करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जब ये काम करते हैं तो बाकी नौजवानों को भी इससे हौसला मिलता है। बहुत सारे लड़कों ने, बच्चियों ने हमसे रब्ता किया, वो कहते हैं जी हम भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं हसनैन के साथ भी देखता हूँ, उस्मान के साथ भी देखता हूँ, बाकी दोस्तों के साथ भी, सिद्दीक के साथ मैं देखता हूँ, बाकी जो फील्ड में इस वक्त लड़के मौजूद हैं, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां आते हैं, वो भी साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको वजह मिल रही है कि हमारे लोग मुश्किल में, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सर हमारे कुछ बस 2-3 क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपने मैनचेस्टर जाना। इमरान साहब 2022 में जैसे आपने सैलाब ज़ादगान लोगों को घर दिए थे, छत दी थी, खाना दिया था, आज आप लोगों का चेहरा पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको सुनना नहीं चाहती है पाकिस्तान पंजाब की गवर्नमेंट। आप बताएं अगर आज पाकिस्तान में आप होते तो कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं? आप यूके में फंड कर रहे हैं, फंड रेजिंग। वो पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करता। मेरा और पाकिस्तानियों का एक रिश्ता बना गुज़िश्ता चंद सालों में, बल्कि ये अब तो 20 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, और मैंने हमेशा इसको ऐसे किया जैसे यानी जो मेरा दिल किया, जैसे मुझे अच्छा लगा, और मैंने अपने दिल की आवाज को सुना इसमें, और अपने लोगों के लिए जो बेहतर था वो मैं करता रहा हमेशा। हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में ना होने की मुझे इस वक्त तकलीफ है। मैं वहां पे होता तो मैं बढ़ चढ़ के काम करता, जोर लगाता, वो सबको पता है कि मैं क्या करता, लेकिन यहाँ पे होके जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जरूर हूँ, लेकिन मेरे बाजू वहां पे हैं, मेरी आंखें वहां पे हैं, मेरे कान वहां पे हैं, और वो मेरे साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी बड़ी एक कैंपेन दोबारा शुरू की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कामयाब होगी। लास्ट टाइम हमने घर बनाए थे बहुत सारे, इस मरतबा हम चाहते हैं कि हम किसानों की जमीनें वापस काबिल काश्त बनाकर उन्हें दें। जो इस दफा हमारा टारगेट है वो ये है कि जो किसानों की जमीनें हैं उनको काबिल काश्त करें और उनको वो बनाकर दें दोबारा, उनको हेल्प करें कि उनको बीज मिले, उनको खाद मिले, उनकी मशीनों के जरिए, वो ट्रैक्टर के जरिए उनकी जमीनें जो हैं उनको हमवार करके उन्हें दें। तो ये इस दफा हमने ये प्लान किया कि ये हमारा फ्लैगशिप जो इस बार प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा।
सर एक हमेशा से हम गवर्नमेंट बोलते हैं, कभी केपी कभी पंजाब, लेकिन अब जब भी नाम लिया जाता है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट टिकटॉक की दुनिया से निकल के अगर वो असल जो अब मुसीबत है जिसे नेचुरल डिजास्टर है, सर ये अगर असल में इनकी खिदमत करें तो क्या ये उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं अगर टिकटॉक की दुनिया से निकल के करें तो? देखिए पॉसिबल नहीं है ना, लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, लोग इन पे गुस्से में हैं। ये पब्लिक में नॉर्मली ऐसे जा नहीं सकते, ये स्टेज क्रिएट करके वहां पे जाते हैं, तो वहां पे टिकटॉक ही बनता, काम तो नहीं होता। पब्लिक में जाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, पब्लिक इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था और जबरदस्ती इनको लाकर इख्तिदार में बिठाया गया। एक वीडियो भी बन गई तो इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। फिर इनको एजेंसियों ने भी कहा हुआ है और इनके अपने एमएनएस ने, एमपीएस ने इनको कहा है कि अगर अवाम में जाना तो अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि हम फॉर्म 47 वाले हैं, हमें लोगों ने वोट नहीं डाला था, हमें लाके यहाँ बिठा दिया गया। अगर आपने पब्लिक में जाना है तो अपने रिस्क पे जाना है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा इसलिए ये इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। दूसरा कैपेसिटी भी नहीं है इनकी, और तीसरा ये है कि इनके दिमाग में भी यही है कि इन्होंने जूते पॉलिश करके इख्तिदार में आना है किसी और तरीके से या पब्लिक के वोट से। इनको उम्मीद नहीं है कि आप दोबारा इख्तिदार सर एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, 78 साल होने को जा रहे हैं हमारा मुल्क, क्या हर साल गरीब जो पाकिस्तानी है मिडिल क्लास वो इसी तरह पिसता रहेगा कि सैलाब आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी जिलजिला आ गया, मिडिल क्लास लोग नीचे नीचे हो रहा है, और जो फर्स्ट एलीट क्लास होती है सर वो यहाँ पे पापा जॉन्स पिज़्ज़े चल रहे हैं। ये आप इधर यहाँ सारा साल बारिशें होती रहती हैं, तो इधर उस तरह से फ्लड्स क्यों नहीं आते? देखिए दुनिया में आते हैं फ्लड्स, लेकिन वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, उनको पता होता है कहाँ से बंद तोड़ना है, कहाँ से पानी निकालना है, किधर से वापस चला जाएगा, जितने घर डूबने उससे पहले लोगों को कैसे एवैक्यूएशन होनी है, किस तरह लोगों को वापस लेकर आना है, फिर नुकसान का अदाला किस तरीके से करना है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ होता है। हमारे वहाँ है ही कुछ नहीं, लोकल बॉडीज का सिस्टम ही नहीं है, जिस सिस्टम के जरिए से वो परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर जरूर था, लेकिन उसने लोकल बॉडीज का बड़ा अच्छा और तगड़ा एक निजाम बनाया था, और उस तरह का एक सिस्टम पाकिस्तान में होता तो आप उम्मीद करते कि इलाकों के अंदर लोगों के रिलीफ के काम में वो सिस्टम हेल्प आउट करता, लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तानियों, इमरान रियाज साहब अभी यूके में मौजूद है, लेकिन इमरान रियाज साहब की आवाज़, इमरान रियाज साहब की उनकी दिल की एक एक धड़कन पाकिस्तानियों के साथ है। इमरान रियाज हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सियासत के सुल्तान इमरान खान है और सहाफत के सुल्तान इमरान रियाज साहब। थैंक यू। वापस चला जाएगा, जितने घर डूबने उससे पहले लोगों को कैसे एवैक्यूएशन होनी है, किस तरह लोगों को वापस लेकर आना है, फिर नुकसान का अदाला किस तरीके से करना है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ होता है। हमारे वहाँ है ही कुछ नहीं, लोकल बॉडीज का सिस्टम ही नहीं है, जिस सिस्टम के जरिए से वो परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर जरूर था, लेकिन उसने लोकल बॉडीज का बड़ा अच्छा और तगड़ा एक निजाम बनाया था, और उस तरह का एक सिस्टम पाकिस्तान में होता तो आप उम्मीद करते कि इलाकों के अंदर लोगों के रिलीफ के काम में वो सिस्टम हेल्प आउट करता, लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तानियों, इमरान रियाज साहब अभी यूके में मौजूद है, लेकिन इमरान रियाज साहब की आवाज़, इमरान रियाज साहब की उनकी दिल की एक एक धड़कन पाकिस्तानियों के साथ है। इमरान रियाज हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सियासत के सुल्तान इमरान खान है और सहाफत के सुल्तान इमरान रियाज साहब। थैंक यू।